नमस्कार। भारत और रूस, जब भी इन दो देशों का नाम साथ में आता है तो जहन में एक पुरानी और गहरी दोस्ती की तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ दो देश नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दशकों से हर कसौटी पर खरी उतरी है। तो चलिए आज इसी खास रिश्ते की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दिमित्री मेदवेदेव की ये बात, देखिए, ये सिर्फ कोई डिप्लोमैटिक बयान नहीं है। ये असल में उस भरोसे और खुलेपन की गवाही है जिसने भारत रूस की दोस्ती को दुनिया की सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में से एक बनाया है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक जड़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो कौन से मजबूत स्तंभ हैं जिन पर ये साझेदारी टिकी है, और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि आज की बदलती दुनिया में इस दोस्ती के सामने क्या नई चुनौतियां हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। इस दोस्ती की जड़ें वो जाती हैं सीधे कोल्ड वॉर के दौर में। असल में भारत और रूस के रिश्तों की कहानी 1991 में रूस के बनने से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई थी सोवियत संघ के जमाने से। अब ये जो रिश्ता है ना, इसे कोई मामूली पार्टनरशिप नहीं कहते। इसका ऑफिशियल नाम है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता 5 बहुत ही अहम स्तंभों पर टिका है: राजनीति, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और हाँ, स्पेस। और इस रिश्ते की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका लचीलापन, इसकी रेजिलियंस। सोचिए, 1947 में भारत की आज़ादी से ठीक पहले डिप्लोमैटिक रिश्ते शुरू हुए, फिर 1971 में वो ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई, और तो और 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तब भी ये दोस्ती नहीं टूटी। बाद में 2000 में इसे बाकायदा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया। मतलब दुनिया में कितने भी बड़े बदलाव आए, ये रिश्ता बना रहा। तो चलिए अब इन स्तंभों को जरा और करीब से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे मजबूत स्तंभ की, और वो है डिफेंस। सैन्य सहयोग हमेशा से ही इस गठबंधन की रीढ़ की हड्डी रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि दशकों तक भारत के ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर रूस से ही आते थे। हाँ, इन ग्राफ्स में साफ दिख रहा है कि हाल के कुछ सालों में ये हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सिंगल सोर्स है। और ये रिश्ता सिर्फ खरीदने और बेचने का नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की। ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट, ये सब मिलकर बनाने की मिसालें हैं। यहां तक कि K-226T हेलीकॉप्टर भी मेक इन इंडिया के तहत बनाने की बात है। और अगर इस पार्टनरशिप के स्केल को समझना हो तो बस एक उदाहरण काफी है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डील हुई थी, अकेले उसी की कीमत $5.43 बिलियन थी। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। चलिए अब जमीन से उठकर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये दोस्ती सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये सितारों तक भी पहुंची है। स्पेस में इन दोनों का सहयोग, इसकी कहानी तो स्पेस एज की शुरुआत से ही जुड़ी है। उस दौर में स्पेस रेस में सोवियत संघ एक अनडिस्प्यूटेड लीडर था। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष में पहला इंसान यूरी गागारिन, पहला स्पेस वॉक, मतलब एक के बाद एक ऐतिहासिक फर्स्ट्स की झड़ी लगा दी थी उन्होंने। और सोवियत संघ की इसी लीडरशिप का फायदा भारत को भी मिला। ये बात बहुत अहम है कि 1975 में भारत का जो सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसे सोवियत संघ ने ही लॉन्च किया था, और यहीं से भारत के अपने स्पेस प्रोग्राम को एक जबरदस्त लॉन्च पैड मिला। और ये सहयोग की विरासत आज भी जारी है। भारत का जो सबसे बड़ा मिशन है गगनयान, यानी भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, उसके लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को रूस के मशहूर गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ही ट्रेनिंग दी गई। ये इस दोस्ती का आज के दौर में सबसे बड़ा सबूत है। तो डिफेंस और स्पेस, ये तो हो गए वो मजबूत और पुराने स्तंभ। लेकिन हाल के कुछ सालों में इस रिश्ते में एक नया और बहुत शक्तिशाली इकोनॉमिक इंजन जुड़ गया है, जिसने सब कुछ बदल दिया है। और ये बदलाव आया 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद। जब रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे तो भारत और रूस के बीच आर्थिक समीकरण, खास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, पूरी तरह से बदल गए। नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आया। एक ही साल के अंदर व्यापार दोगुने से भी ज्यादा हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत का रूस से डिस्काउंटेड दामों पर सामान, खासकर तेल खरीदना। और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस, जो पहले भारत के लिए तेल का कोई बड़ा सप्लायर नहीं था, वो रातों रात भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया।
लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। इसके अलावा भी परमाणु ऊर्जा, जहां रूस भारत में 20 से ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद कर रहा है, और डायमंड ट्रेड से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक कई और क्षेत्रों में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। मगर ये जो गहराता आर्थिक रिश्ता है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलती दुनिया के बीच पनप रहा है, और यही बात इन दो पुराने दोस्तों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। और यहीं पर ये दोस्ती आज अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक चौराहे पर आ खड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसी दुनिया में जो एक तरफ वेस्ट और दूसरी तरफ गहरे होते चीन रूस के एक्सिस के बीच बट रही है, उसमें ये ऐतिहासिक दोस्ती खुद को कहाँ फिट करेगी। देखिए, दोनों ही देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को देखते हुए इस दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की स्ट्रैटेजी है मल्टी अलाइनमेंट की, मतलब वो रूस, अमेरिका सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। वहीं रूस के लिए भारत और चीन के साथ मजबूत रिश्ते वेस्ट को काउंटर करने का एक जरूरी तरीका है, और यहीं पर दोनों के नजरियों में एक फर्क साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत रूस का रिश्ता बिना किसी शक के बहुत मजबूत है, लेकिन आज ये अपने शायद सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। और सवाल हमारे सामने यही है कि क्या बदलते गठबंधनों की इस नई दुनिया में समय की कसौटी पर खड़ी उतरी ये दोस्ती अपना अगला अध्याय लिखने के लिए खुद को बदल पाएगी।